नमस्ते सभी को। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है, शुद्ध वर्तनी, जिसे हम शब्द शुद्ध या वर्तनी कहते हैं, उसका अभ्यास करेंगे और एक एक शब्द को समझते हुए याद करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये टॉपिक आपको याद हो जाएगा और सभी परीक्षाओं में इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो आज का जो प्रकरण है हमारा वो है, क्या बताओ, शुद्ध वर्तनी। देखो, हिंदी में वैसे तो शुद्ध अशुद्ध होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखा जाता है, परंतु हम बोलने में ही अशुद्धि करते हैं, इसलिए अशुद्धियां किस में हो जाती हैं, लिखने में भी हो जाती हैं। तो इसके कुछ नियम के हिसाब से हमने शब्दों को रखा है और उसी तरह से हम इसका अभ्यास करेंगे। तो जो हमारा पहला है वो है स्वर आगम के कारण। किसके कारण? स्वर आगम के कारण, अर्थात किसी शब्द के साथ अनावश्यक स्वर लगाने से वर्तनी अशुद्ध हो जाती है, अतः उस स्वर को हटाकर वर्तनी को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। आपके सामने जितने भी शब्द लिखे हैं ये सब कैसे हैं, अशुद्ध हैं। कैसे हैं ये? अशुद्ध शब्द हैं। अब इनको हम शुद्ध करते हुए चलेंगे। तो पहला शब्द क्या है बताओ, ये आधीन। क्या है? आधीन। बिल्कुल याद रखना है, रटना नहीं है, समझते हुए एक एक शब्द को चलना है। तो ये आधीन जो शब्द है ये बनता है अधि प्लस इन से। किससे बनता है? अधि प्लस इन से। तो इसमें दीर्घ संधि होती है, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा भाई? अधीन। क्या हो जाएगा? अधीन। ये याद रखना है कि इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? अधीन। ठीक है। दूसरा शब्द क्या है बताओ? अनाधिकार। क्या है? अनाधिकार। तो ये किससे बनाए? ये बनाए अन प्लस अधिकार, और उसमें अन जो आता है वो ये आता है हलंत वाला, यानी दो अनुपसर्ग होते हैं, एक तो पूरा होता है हिंदी वाला, उसमें तो पूरा नहीं आता, इसमें कैसा आता है? आधा, यानी ने के क्या आता है? हलंत। अब अन प्लस क्या करेंगे? अधिकार। क्या करेंगे? अन प्लस क्या? अधिकार। तो अब ये ए किस पे लग जाएगा? ने पे, तो ने पूरा हो जाएगा, तो अनाधिकार नहीं, ये क्या बनेगा? अनधिकार। अनधिकार, अनाधिकार नहीं, क्या बनेगा? अनधिकार। अब बताओ अगला क्या है? ये है दुरावस्था। नहीं, ये शब्द किससे बनाए? दुर प्लस किससे बनाए? अवस्था से। अब इसमें भी बताओ, रे के साथ क्या लगा है? हलंत लगा हुआ है, तो ए किस में जुड़ जाएगा? रे में। ए किस में जुड़ जाएगा? रे में। तो ये दुरावस्था नहीं, सब सही शब्द क्या होगा? दुर्वस्था। क्या हो जाएगा? दुर्वस्था। दुर प्लस अवस्था करेंगे तो क्या बनेगा? दुर्वस्था। अगला शब्द क्या है बताओ? गत्यावरोध। अब बताओ ये शब्द किससे बनाए? ये शब्द बनता है गति प्लस किससे? अवरोध से। किससे बनता है? गति प्लस अवरोध, यण संधि है, गति प्लस क्या? अवरोध। थोड़ा सा इसमें बोर्ड कम दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो क्या है बताओ? गति प्लस क्या? अवरोध। तो ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ये में, तो ए लग जाएगा, तो ये क्या बनेगा? गत्यावरोध। ने की गत्यावरोध, क्योंकि किससे बनाइए? गति प्लस अवरोध से। तो ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा? ये में, और ए इसके साथ लग जाएगा अवरोध। तो इधर क्या बचा बताओ? गे और आधा तय। अब गए लिखेंगे, तय आधा रह जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो सही शब्द क्या बनेगा? गत्यावरोध। गत्यावरोध का शुद्ध क्या होगा? तो शुद्ध क्या हो गया इसका? गत्यावरोध। गति प्लस अवरोध करेंगे तो ये क्या बनेगा? गत्यावरोध। ये शब्द क्या है बताओ? द्वारिका। याद रखना, ये द्वारिका नहीं होता, ये होता है द्वारका। बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, द्वारिका नहीं। शुद्ध शब्द क्या होता है? द्वारका। क्या होता है? द्वारका।
अगला शब्द क्या है बताओ, भागीरथ। ये भी याद रखना है, ये मूल शब्द होता है भागीरथ, नहीं क्या होता है भगीरथ, यानी भागीरथ नहीं, सही शब्द क्या होता है बताओ भगीरथ। आगे अपन ने बात की तो इधर जो शब्द बचे हैं बताओ, ये क्या लिख रहा है अत्याधिक। अब ये किससे बनता है बताओ, अति प्लस अधिक से बनेगा। किससे बनेगा, अति प्लस अधिक, तो ये क्या बनेगा अत्याधिक नहीं, सही क्या होता है अत्यधिक। क्या सही होगा अत्यधिक। ऐसे ही ये सब जो शब्द है अभ्यार्थी, बताओ ये किससे बनता है, ये बनता है अभे प्लस अर्थे। किससे बनता है, सॉरी अभे प्लस किससे, अर्थी से। तो अभे प्लस अर्थी से बनेगा, तो ये सही शब्द क्या होगा अभ्यर्थी। अभ्यर्थी नहीं, सही क्या करना है हमें अभ्यर्थी। तो ये जो सही शब्द होगा वो क्या होगा अभ्यर्थी हो जाएगा। क्या हो जाएगा अभ्यर्थी। अतः इसको शुद्ध लिखेंगे तो अभ्यर्थी नहीं, क्या बनेगा अभ्यर्थी। तो इसमें भी अनावश्यक स्वर था, क्या बताओ आ, उसको हमने हटा दिया। अब ये अहिल्या, ये जैसे आपने द्वारका याद किया ऐसे ये याद करना, ये अहिल्या नहीं होता, सही शब्द क्या होता है अहल्या। अहिल्या नहीं, हमें क्या बोलना है अहल्या। और ये जो शमशान है इसमें से कैसा आता है आधा, और ऐसे लिखेंगे क्या बताओ शमशान। अब देखो ये शब्द क्या है बताओ प्रदर्शन प्लस ई है, तो इसमें प्रदर्शन में ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बनेगा प्रदर्शनी। प्रदर्शनी बनेगा, प्रदर्शिनी नहीं बनेगा। क्या होगा ये प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी नहीं होता प्रदर्शनी। और ये वापिस नहीं होता, मूल शब्द क्या होता है वापस। अर्थात इनमें से हम क्या हटा रहे हैं अनावश्यक, क्योंकि अनावश्यक स्वर के आ जाने से ये शब्द क्या हुए थे हमारे अशुद्ध हुए थे। क्या हुए थे अशुद्ध। तो अब इनके कारण हमने इनको क्या बताओ शुद्ध कर लिया। अब नियम नंबर 2 आता है हमारा, क्या बताओ स्वरलोप के कारण। क्या आता है बताओ स्वरलोप के कारण, यानी उनमें तो स्वर का क्या हुआ था आगम, इसमें क्या हो रहा है बताओ स्वर का लोप। तो देखो इसमें उसमें तो हमने स्वर को हटाया, इसमें स्वर का क्या है अभाव, अतः हमें इसमें स्वर क्या बताओ जोड़ना पड़ेगा। स्वर क्या जोड़ना पड़ेगा, तो क्या लिखा हुआ है बताओ ये आखिरी। तो ये आखिरी नहीं होता, ये क्या होता है ये होता है आखिरी। आखिरी नहीं क्या होगा आखिरी, यानी स्वरलोप का कारण, जो स्वरलोप के कारण लिखे इसका मतलब यह है कि यहां आवश्यक स्वर का क्या है अभाव, अतः हमें स्वर जोड़कर इन शब्दों को शुद्ध करना है। तो आखिरी नहीं होता, क्या होता है आखिरी। और ये कुटुंब नहीं होता, ये शब्द क्या होता है कुटुंब। क्या होता है कुटुंब, तो क्या जोड़ना पड़ेगा हमें उ। और ये शब्द क्या है बताओ ये मैथिली नहीं होता है, कल पढ़ाया था जब आपको प्रत्यय पढ़ाए थे कि मिथिला प्लस ई, तो मूल शब्द क्या है बताओ मिथिला। मूल शब्द क्या बताया था मैंने आपको मिथिला, और इसके पीछे कौन सी ई जोड़नी है बड़ी, बताया था ना अपत्यवाचक प्रत्यय है, मिथिला नरेश की पुत्री है जो। तो यानी मैंने उसमें बताया था कि जब हम ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द के आरंभिक स्वर में क्या होता है परिवर्तन। तो इस ई का परिवर्तन किस में हो जाएगा आई में, और थे की मी ई जो की तो रह गया, तो यह शब्द क्या बनेगा मैथिली। अर्थात इसमें बताओ क्या होगा थे के ऊपर छोटी की मात्रा लगेगी, मिथिला प्लस ई बराबर क्या बनेगा मैथिली। ये भी कल पढ़ा था हमने गुरु प्लस ए, क्या पढ़ा था बताओ गुरु प्लस ए। और मैंने आपको समझाया था कि जब हम किसी शब्द के पीछे ए प्रत्यय लगाते हैं तो उसके आरंभिक स्वर में क्या होता है परिवर्तन, और मैंने बताया था उ और ओ का परिवर्तन किस में हो जाता है औ में। अब देखो जिन्होंने संधि की क्लासें, उपसर्ग की क्लासें और प्रत्यय की क्लासें ले ली हैं उनको शब्द शुद्धि में कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी, और जो सीधे ही क्या बताओ शब्द शुद्धि पढ़ रहे हैं तो वो पिछली क्लासों को जरूर पढ़े, तभी आपको आगे बेहतर समझ में आएगा। तो जो भी आज से पढ़ना शुरू किया है जिसने भी शब्द शुद्धि, तो जो पिछली क्लासें हमारी डली हुई हैं उनको एक बार आप पढ़ लो, उसके बाद ये क्लास पढ़ोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा और सारी चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी।
तो ये बताओ क्या लिखा है, गुरु प्लस ए। तो मैंने क्या बताया था कि ए प्रत्यय लगता है तो आरंभिक स्वर में क्या होता है, परिवर्तन। तो ऊ का क्या हो गया, औ। और यदि शब्द के अंत में ऊ स्वर है तो ऊ और ए का क्या हो जाता है, औ। तो कुल मिला के गौरव के ऊपर कितनी मात्रा आएंगी, 2। गुरु प्लस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गौरव। गुरु प्लस ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गौरव। और गौरव जब हम लिखेंगे तो कितनी मात्रा लगाएंगे, 2। तो ऐसे लिखेंगे गौरव। अब देखो ये शब्द है महात्म, महात्म्य, यानी ये महात्मा के पीछे ये प्रत्यय लगा है, महात्मा प्लस क्या, ये। तो जब मैंने आपको बताया था कि ये प्रत्यय लगता है तो आरंभिक स्वर में परिवर्तन होता है और मैं का क्या हो जाएगा, मां। तो ये शब्द क्या बनेगा, महात्म्य। क्या बनेगा, महात्म्य, यानी मैं का क्या हो जाएगा, मां। बताया था ना कल, वत्सल प्लस ये बराबर क्या बना था, वात्सल्य। क्या बना था, वात्सल्य। समर्थ प्लस ये क्या बनता है, सामर्थ्य। तो ये क्या बताओ, महात्मा में ये प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, महात्म्य। और ये आजीविका नहीं, ये क्या होता है बताओ, आजीविका। क्या होता है सही शब्द, सॉरी सही शब्द क्या होता है, ये आजीविका। तो कैसे लिखेंगे आजीविका को, आजीविका, इस तरह शुद्ध लिखा जाएगा, आजीविका। और ये देखो कुमुद शब्द का स्त्रीलिंग है, कुमुद। तो इसमें नी प्रत्यय नहीं लगेगा, क्या लगेगा, इनी। तो कुमुद का स्त्रीलिंग करेंगे तो ये शब्द क्या बनेगा, कुमुदिनी। क्या बनेगा, कुमुदिनी। अर्थात इसमें हमें ई जोड़नी पड़ेगी, क्या जोड़नी पड़ेगी, ई। आगे अपन देखते हैं तो अगला शब्द हमारे सामने क्या है बताओ, दुगनी। अब ये दुगनी नहीं होता, शब्द क्या होता है बताओ, दो गुणी से बनाइए तो गे नहीं, क्या आ जाएगा, ऊ। और ये शब्द क्या बनेगा, दुगुनी। क्या बनेगा, दुगुनी। अगला क्या है बताओ, बादाम। ये बादाम नहीं होता, ये क्या होता है बताओ, बादाम। तो कुछ शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे, क्या होता है बादाम नहीं, क्या होता है ये बादाम। अगला जो हमारा शब्द है वो क्या लिखा है बताओ, विपन्न अवस्था। क्या लिखा हुआ है, विपन्न अवस्था। अब ये बताओ दो शब्द, एक तो विपन्न, एक क्या है बताओ, अवस्था। तो ए प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा, आ। तो यानी यहां ने का क्या हो जाएगा, ना। और ये शब्द क्या बनेगा बताओ, विपन्ना अवस्था। क्या बनेगा, विपन्ना अवस्था। ऐसे ही बताओ ये क्या है बताओ, शतरंगनी। शतरंगनी नहीं, शतरंगिनी। क्या होगा ये, शतरंगिनी। तो इसमें भी इनी प्रत्यय है, शतरंगिनी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था संधि में कि योदे प्लस स्थिर। क्या, योदे प्लस स्थिर। तो ये क्या बनता है, ये बनता है युधिष्ठिर। क्या बनेगा, युधिष्ठिर। योदे प्लस स्थिर से युधिष्ठिर नहीं, क्या बोलेंगे इसे, युधिष्ठिर। अंत्याक्षरी कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो अंत्य प्लस अक्षरी। तो ए प्लस ए का क्या हो जाएगा, आ। तो ये क्या होगा, अंत्याक्षरी। क्या हो जाएगा, अंत्याक्षरी। तो ऐसे लिखेंगे अंत्याक्षरी, यानी जो ये के साथ ए लगा है वो किस में बदल जाएगा, आ में। और ये अगला शब्द क्या है बताओ, फिट करी। बिल्कुल याद रखना, ये फिट करी नहीं होता, इसका शुद्ध रूप होता है फिट किरी। क्या होता है बताओ, फिट किरी। फिटकरी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, फिट किरी। आगे अपन चलते हैं। तो यहां तक हो गया था हमारा, किस तक, फिटकरी तक। अगला क्या है बताओ, इधर देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्वस्थ। क्या लिखा हुआ है, स्वस्थ। तो ये स्वस्थ प्लस ये,
तो बताओ पहला स्वर वे के साथ क्या है, ए, तो ए का क्या हो जाएगा, आ। स्वस्थ प्लस ये करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा बताओ, स्वास्थ्य। उसके बाद इधर क्या है बताओ, अजानू। ये अजानू नहीं, क्या होता है, आजानू। अजानू नहीं होता है, क्या होता है शब्द, आजानू। घुटनों को कहते हैं। ये जो शब्द है वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ अतिशोक्ति किससे मिलकर बनाए ये, तो ये शब्द बनाए अतिशय प्लस उक्ति, अर्थात अतिशय में से पूरा है, तो जब अतिशोक्ति की संधि करेंगे तो गुण संधि है, तो ये शब्द क्या बनेगा, अतिशयोक्ति, यानी से कैसा आएगा इसमें, पूरा। अतिशय प्लस उक्ति से बनाए तो ये क्या बनेगा, अतिशयोक्ति, अर्थात ये से कैसा हो जाएगा, पूरा। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, अभ्यारण्य। क्या लिखा हुआ है, अभ्यारण्य। तो फिर से ध्यान रखना है, ये जो शब्द बनाए ये बनाए अभय प्लस अरण्य से। इसकी क्या संधि होती है, अभय प्लस क्या, अरण्य, अर्थात ये भय में भय कैसा है बताओ, पूरा। ए प्लस ए क्या हो जाएगा, आ। तो अभ्यारण्य लिखेंगे तो भय कैसे लिखेंगे, पूरा, अभ्यारण्य, इस तरह से शुद्ध होगा। अब बताओ अगला क्या है, ये जमाता। ये जमाता नहीं होता, क्या होता है, जामाता। जामाता जमाई का तत्सम रूप है क्या, जामाता। और ये कल बताया था प्रत्येक लोक प्लस एक, तो क्या हो जाएगा, लौकिक। और कितनी मात्रा आएंगी, औ ले के ऊपर औ की मात्रा, लोक प्लस एक बराबर क्या हो जाएगा, लौकिक। अंत्याक्षरी फिटकरी हो चुके। अगला है क्या बताओ, विरहिणी। तो ये विरह प्लस इनी, ये क्या बनेगा, विरहिणी। क्या बनेगा, विरहिणी। विरहिणी नहीं, क्या बनेगा, विरहिणी, यानी ई की मात्रा लग जाएगा। ऐसे ही ये वाहिनी नहीं, क्या होगा, वाहिनी। क्या होगा, वाहिनी। अब ये बताओ परितोषक नहीं, क्या होता है, ये पारितोषक नहीं, क्या होता है, पारितोषिक। क्या होता है, रे तो और शिक, यानी से के ऊपर किसकी मात्रा लग जाएगी, ई की, पारितोषिक, इस प्रकार। ठीक है, अब देखो शब्द है भगीरथ। क्या है, भगीरथ। अब उसके पीछे हमने कौन सा प्रत्यय लगा दिया, ई। तो भगीरथ के पीछे जब ई प्रत्यय लगाएंगे तो ये शब्द क्या बनेगा, भागीरथी। यानी या तो भगीरथ सही है या फिर क्या है बताओ, भागीरथी, इस तरह से। यानी भगीरथ के पीछे ई प्रत्यय लगाएंगे तो कल बताया था ना, सरथ प्लस ई क्या बना था, सारथी। ठीक है, ऐसे ही भगीरथ प्लस ई बनेगा तो क्या बनेगा, भागीरथी। अब ये देखो अष्ट प्लस वक्र, मैंने आपको स्वर संधि के कुछ रूप पढ़ाए थे। उसमें मैंने बताया था मृग प्लस वती करेंगे तो मृगावती होता है, अष्ट प्लस वक्र करेंगे तो क्या होता है, अष्टावक्र। क्या होता है, अष्टावक्र। तो इसका सही रूप हो जाएगा अष्टावक्र। और ये क्या है बताओ, ये शब्द बनाए नृत्य प्लस अंगना, तो नृत्यांगना नहीं, नृत्यांगना। क्या बनेगा ये, नृत्यांगना। इस तरह से ये हमारे दो भेद हो गए। एक तो कौन सा है बताओ, पहला क्या पढ़ा था, स्वरागम, और दूसरा क्या पढ़ा था बताओ, स्वरलोप। तो स्वरागम के अंदर तो फालतू स्वर था, उसको हमने हटाया था। इसमें स्वर का क्या था, लोप, तो उसे हमने लगा दिया है। ठीक है, अब हम अगला नियम चलते हैं। व्यंजन आगम के कारण, यानी पहले हमने किसके बारे में पढ़े थे, स्वर के बारे में। अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं, यानी पहले तो स्वर का आगम हुआ था, फिर स्वर का लोप हो गया था। अब व्यंजन आगम के कारण एक अनावश्यक व्यंजन के लगने से भी वर्तनी क्या हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। अतः उस व्यंजन को हटाकर हम वर्तनी को क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। ठीक है, तो ये जो पहला शब्द है क्या लिख रहा है, अवनते।
तो देखो उन्नति का जो विलोम होता है वो होता है अवनति, अर्थात इसमें ये आधा ने नहीं आएगा, ऐसे लिखेंगे अवनति। क्या होगा? अवनति। और ये बुधवार नहीं होता, ये होता है बुधवार। बुद्ध बोलते हैं हम, बुद्ध बोलो इसे, बुधवार। बुद्ध नहीं, बुद्ध दे नहीं आएगा, केवल क्या होगा? बुधवार। और ये शब्द क्या है बताओ? सदृश्य। तो इसमें केवल सैपूर आएगा, ये की कोई आवश्यकता नहीं है। सदृश्य, उसके समान, यानी जो दूसरे के समान दिखता है उसे अपन क्या कह देते हैं? सदृश्य। अब ये देखो इसमें न भी लग रहा है और रे भी, तो ये समुद्र नहीं होता, ये शब्द क्या होता है बताओ? समुद्र। तो कौन हट जाएगा इसमें से? आधा ने। तो शब्द लिखेंगे क्या बताओ? समुद्र। और इधर क्या लिखा हुआ है बताओ? केंद्रीयकरण। क्या लिखा हुआ है? केंद्रीयकरण। तो ये केंद्रीयकरण नहीं होता, शब्द क्या होता है? केंद्रीकरण। अर्थात इसमें ये क्या है बताओ? व्यंजन अनावश्यक है। ऐसे ये क्या लिख रहा है बताओ? शुभेच्छुक। तो देखो जब इच्छु लग गया तो इसमें कै की जरूरत नहीं है, तो ये शब्द बनेगा क्या बताओ? शुभेच्छु। यानी शुभ की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? शुभेच्छु। इधर क्या लिखा हुआ है बताओ? प्रज्वलित। तो देखो प्रोज्वल या उज्ज्वल आए तो दो आधे दे आते हैं, ये शब्द बनाए प्र प्लस किससे? ज्वलित से। किससे बनाए? प्र प्लस किससे? ज्वलित से। तो इसको केवल ऐसे लिख देंगे प्रज्वलित। तो इसमें एक ही जे आएगा क्योंकि ज्वलित के आगे प्र उपसर्ग लगा है, तो ये क्या हो गया? प्रज्वलित। अब ये क्या लिखा हुआ है? अंतर्ध्यान। ये अंतर्ध्यान नाम का कोई शब्द नहीं होता है, शब्द होता है अंतर्धान। यानी जब कोई वस्तु हमारी आंखों की दृष्टि से दूर चली जाए तो उसे कहते हैं हम क्या बताओ? अंतर्धान। तो अंतर्ध्यान नहीं, ये शब्द क्या बनेगा? अंतर्धान। इसमें से तय रह गया, ये ऐसे होना चाहिए था, अंतर्ध्यान, है ना। और ये भी इसमें, तो इसमें हाँ, तो ये अंतर्ध्यान नहीं, ये अंतर्धान होता है शब्द। क्या होता है? अंतर्धान। तो अशुद्ध में आपको इस तरह मिलेगा ये, और इसका आपको शुद्ध करना है अंतर्धान। अब ये पूजनीय नहीं होता, ये होता है पूजनीय। क्या होता है बताओ? पूजनीय। और ये श्राप नहीं होता, इसका सही रूप क्या होता है बताओ? शाप। क्या होता है? शाप। अगला क्या आया बताओ? ए शब्द देखो दो होता है, एक तो होता है निंदा और एक होता है निद्रा। क्या होता है? एक तो होता है निंदा, एक क्या होता है? निद्रा। तो देखो निंदा जो है वो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा में कभी कोई प्रत्यय नहीं लगाता, यानी इत प्रत्यय नहीं लगता। भाववाचक संज्ञा के साथ कौन सा प्रत्यय? इत। तो ये जो शब्द है ये किससे बनाए बताओ? निद्रा से। किससे बनाए? निद्रा। तो निद्रा में इत प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? निद्रित। क्या हो जाएगा? निद्रित। यानी ये न इसमें क्या है बताओ? अनावश्यक है। और ये गोवर में दै नहीं आएगा, सीधा क्या होगा बताओ? गोवर्धन। क्या होगा? गोवर्धन। और ये षष्ठम में मैं नहीं आता, ये सीधा होगा क्या बताओ? षष्ठ, यानी 6। आगे देखो कुछ शब्द और हैं इसमें। तो एक और रह गया, ये कौन सा रह गया है बताओ? कृत्य। कृत्य। तो ये क्या है बताओ? ये कृत कृत्य नहीं होता, ये होता है कृत कृत्य। क्या होता है? कृत कृत्य। तो इसको क्या करेंगे? पहले तो कृत आएगा, उसके बाद क्या आएगा? कृत्य। याद रखना है ये सही शब्द क्या होता है? कृत कृत्य। क्या होता है? कृत कृत्य। तो ये था हमारा क्या बताओ? व्यंजन आगम। अब आया अगला नियम हमारा, क्या बताओ? व्यंजन लोप के कारण। किसके कारण? व्यंजन लोप के कारण। तो इसमें देखो पहला है क्या बताओ? अध्ययन। तो देखो ये अधि प्लस अयन से बनाए तो अध्ययन नहीं होता, ये अध्ययन होता है। न ऐसे लिखेंगे अध्ययन, अधि प्लस अयन। तो ई की भी ये बन जाएगी और
अयन में ऑलरेडी ये पहले से, तो कितने ये आएंगे इसमें 2। अब ये उम्मीदवार नहीं होता, ये क्या होता है बताओ, उम्मीदवार। क्या होता है, उम्मीदवार। ये क्या बताओ, ये होता है व्यंग। ये व्यंग नहीं, व्यंग्य, ऐसे लिखेंगे। क्या बताओ, व्यंग्य। और ये शब्द बहुत अच्छा है, ये महत्व बनता है। महत्व में त्वय प्रत्यय जुड़ने से, महत्व में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे, त्वय। तो देखो इधर भी आदत है और इधर भी आदत है, तो 2 आधे तय आएंगे। जब 2 आधे तय आएंगे तो इनको हम ऐसे लिख के और इसमें ऐसे एक छोटा त्वय लगा देते हैं, तो ये 2 ही हो जाते हैं। जैसे उत्तर में नहीं आता है कि तय के साथ क्या जाता है, तय। तो महत्व प्लस त्वय बराबर क्या हो जाएगा, महत्व। और ये क्या है बताओ, समुच्चय। तो ऐसे नहीं होगा, समुच्चय कैसे लिखेंगे बताओ, स मु च और ये, यानी एक च और आएगा, समुच्चय। और ये क्या बताओ, ये ईर्ष्या है। तो बताओ ईर्ष्या कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ईर्ष्या। और ये तदंतर नहीं है, ये शब्द है क्या बताओ, तदनंतर। तदनंतर ऐसे लिखोगे, तदनंतर। अभी मैं आपको बता रहा था समर्थ प्लस ये, तो क्या बनेगा बताओ, सामर्थ्य। अब यानी थे भी कैसा हो जाएगा, आधा, क्योंकि ये प्रत्यय पढ़ाया था ना कि ये प्रत्यय जब लगता है तो शब्द का आरंभिक स्वर में तो परिवर्तन हो गया, तो ए का तो आ हो गया और शब्द के अंतिम स्वर का लोप हो जाता है। तो थे के साथ कौन था, ए, उसका क्या हो गया, लोप। उसके बाद ये जुड़ेगा। तो फिर से बता रहा हूं, जिसने प्रत्यय नहीं पढ़े वो जरूर देख ले, पिछली क्लास में है। तो समर्थ प्लस ये बराबर क्या बनेगा, सामर्थ्य। और ये शब्द क्या होता है बताओ, ये होता है द्वंद्व। तो हमें ऐसे लिखना है द्वंद्व, या तो ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे लिखो। लेकिन इसमें सही कौन सा माना जाएगा, अगर दोनों आ जाएं तो ये सही है। ये उत्पन्न नहीं होता, ये क्या होता है बताओ, उत्पन्न। क्या होता है, उत्पन्न, ऐसे। ठीक है, तो आधा नहीं और आ जाएगा उत्पन्न। आगे चले, बताओ ये क्या लिख रहा है, इंदिरा। ये इंदिरा नहीं होता, ये क्या होता है, इंदिरा। लक्ष्मी का पर्यायवाची है। देखो इंदिरा शब्द वैसे तद्भव के रूप में होता है। आपसे पूछ ले जाए इंदिरा और इंदिरा में शब्द योग की दृष्टि से क्या अंतर है, तो ये इंदिरा होती है इंद्र की पत्नी, और ये इंदिरा का मतलब क्या होता है, लक्ष्मी। जैसे मैंने आपको एक व्यंग पढ़ाया, एक व्यंग है, तो व्यंग का मतलब तो होता है किसी पर छीटा कसी या आलोचना करना। और एक व्यंग विकलांग को भी कहते हैं, लेकिन वो युग्म शब्द में है। यहां तो इंदिरा को गलत माने जाएंगे, ऐसे इंद्र की पत्नी इंदिरा थोड़ी हो सकती है, लेकिन अर्थ में तो ले लेते हैं, लेकिन साहित्यिक रूप से सही नहीं है। अगला शब्द क्या है बताओ, उपलक्ष्य। तो उपलक्ष्य नहीं होता, ये क्या होता है, उपलक्ष्य। क्या होता है, उपलक्ष्य। और ये मैंने आपको बताया था कि यदि पहले शब्द के अंत में उ हो, ये तरु प्लस छाया से बना है। यदि पहले शब्द के अंत में क्या है, उ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में छाता वाड़ा छ आए तो किसका आगम होगा, च का। तो ये क्या बनेगा, तरु च छाया। क्या बनेगा, तरु छाया। अगला शब्द क्या है बताओ, ये आर्द्र होता है, इसमें ऊपर भी रह आएगा, ये होता है आर्द्र। ऐसे ऐसे शुद्ध लिखा जाता है, क्या बताओ, आर्द्र। अब देखो ये स्वतंत्र के पीछे ये प्रत्यय लगा है, तो ये क्या बनेगा बताओ, स्वा तन, और ये प्रत्यय लगेगा तो त्रय भी आधा हो जाएगा, तो ये बनेगा स्वातंत्र। क्या बनेगा, स्वातंत्र, स्वतंत्र प्लस ये। और ये द्विधा नहीं होता, ये होता है द्विविधा। क्या होता है, द्विविधा, यानी 2 विधाओं को कहते हैं। तो क्या बनेगा, ये द्विविधा। इधर आए तो ये क्या है बताओ, मिष्टान। अब ये जो शब्द बनाए ये मिष्ट प्लस अन्न से बनाए। किससे बनाए, मिष्ट प्लस अन्न, और अन्न में आधा नहीं आता है, शब्द क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, मिष्टान। मिष्ट प्लस क्या, अन्न, दीर्घ संधि क्या बनता है बताओ, मिष्टान। और ये शब्द क्या है बताओ, उल्लंघन, उल्लंघन, ऐसे।
उतो प्लस लंघन। अब ये शब्द क्या है बताओ, चार दीवारी। क्या लिख रहा है ये, चार दीवारी। तो ये चार दीवारी नहीं होता, ये होता है क्या बताओ, चहार दीवारी। क्या होता है, चहार दीवारी। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। क्या शब्द बनेगा ये, चहार दीवारी। यानी साहित्यिक रूप से ऐसे ही प्रयोग होता है, चार दीवारी नहीं, क्या बोलेंगे इसे, चहार दीवारी। अगला शब्द क्या है बताओ, क्या लिखा हुआ है, स्तनपान। तो ये देखो, एक तो होता है स्तन और एक होता है स्तन्य। दो शब्द हैं, स्तन और स्तन्य। स्तन का मतलब तो होता है थन, और स्तन्य का मतलब होता है स्तन से निकलने वाला पदार्थ। तो जो बालक है वो किसका पान करता है, स्तन का या स्तन्य का, स्तन्य का। तो ये क्या बनेगा, स्तन्यपान। क्या बनेगा, स्तन्यपान। स्तनपान नहीं, क्या करेंगे सही, स्तन्यपान। अब ये जो शब्द बना है, ये बना है तत्व प्लस किससे, अवधान से। तो मैंने बताया था ना, एक तो तत्व में ही क्या है बताओ, आधा तय फिर तय वह बनेगा, तत्व बन गया। अब इसमें अवधान की संधि करेंगे तो ये शब्द बनेगा तत्वावधान। तत्वाधान नहीं, क्या बनेगा, तत्वावधान। अब ये क्या है बताओ, यह है स्वावलंबन। अब ये क्या है बताओ, स्व प्लस क्या है बताओ, अवलंबन है। तो ये क्या बनेगा, स्वावलंबन। क्या बनेगा, स्वावलंबन। इस तरह बनाना है आपको, स्वावलंबन, स्व प्लस अवलंबन। और ये योद्धा नहीं होता, ये क्या होता है बताओ, ये होता है योद्धा। इस तरह से दया आदा आएगा, योद्धा। ठीक है, तो ये हमारा हुए कौन से कितने नियम, चार। अगला देखते हैं अपन, क्या लिखा हुआ है ये, वर्ण क्रम भंग संबंधी। क्या लिखा हुआ है, वर्ण क्रम भंग संबंधी। तो देखो इसमें क्या है, वर्णों का क्रम सही नहीं है, यानी जिस वर्ण में क्रम, जो वर्ण जिस क्रम में आना चाहिए वो इस क्रम में नहीं है। तो देखो पहला क्या लिख रहा है ये, अतिथि। तो देखो ये अतिथि नहीं होता, ये शब्द होता है अतिथि। यानी जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो उसे हम क्या कह देते हैं, अतिथि। तो ये अतिथि नहीं, ये क्या बनेगा, अतिथि। क्लियर। अब ये जो शब्द बनाए ये किससे बनाए बताओ, ये बनाए मध्य प्लस अहन। मध्य प्लस क्या, अहन, ये शब्द है। अब संधि करेंगे तो ये क्या बनेगा बताओ, मध्याहन। ऐसे, अर्थात कहने का मतलब है, मैंने आपको बताया था अहन की जब संधि करते हैं तो जो न आधा होता है उसके स्थान पर कौन बताओ, है आधा हो जाता है। तो मध्याहन लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, है तो पहले आएगा और न कहां आएगा, बाद में। तो मध्या और क्या हन, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अर्थात है पहले आएगा, न कहां आएगा, बाद में। अब ये शब्द क्या है बताओ, ये शब्द होता है आहावान। क्या होता है, आहावान। तो ऐसे लिखेंगे आहावान, यानी इसमें क्या हो जाएगा, है तो पहले आएगा, वह कहां जाएगा, बाद में, आहावान। अब ये क्या होता है बताओ, ये शब्द होता है गहवर। गड्ढे को कहते हैं, तो गहवर ऐसे लिखेंगे। अगला शब्द क्या है बताओ, आह्लाद। तो इसमें क्या है बताओ, वही है याद आएगा, आह्लाद, ऐसे। अगला शब्द क्या है बताओ, ये चिन्ह होता है। तो पहले कौन आएगा इसमें बताओ, है, और न कहां आएगा, बाद में। तो ऐसे लिखेंगे चिहन। बहुत सारे ऐसे भी लिख देते हैं, वो एक ही बात है, जो नीचे लगता है वो हमेशा क्या होता है, पूरा, और जो ऊपर होता है वो कैसा होता है, आधा। अगला शब्द क्या है बताओ, ये क्या होता है बताओ, ये होता है ब्रह्मा। ब्रह्मा, मां की ध्वनि कहां आती है, बाद में, ब्रह्मा। और ये क्या होता है, जिह्वा। जी है और वाह, जीवा, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जिह्वा।
और बताओ ये शब्द क्या है? आनंद। तो आनंद में पहले पूरा नहीं आएगा, बाद में कैसा नहीं आएगा? आधा। तो क्या हो जाएगा ये? आनंद। और ये क्या है बताओ? प्रशंसा। तो इसमें पहले ताल्यव से आएगा, फिर दंते से आएगा, ये बनेगा क्या बताओ? प्रशंसा। अगला क्या है बताओ? ये मतबल नहीं होता, ये क्या होता है? मतलब होता है। क्या होता है? मतलब। लेकिन जल्दबाजी में बोल देते हैं मतबल। मतबल नहीं, सही शब्द क्या होता है? मतलब। तो ये था हमारा क्या बताओ? वर्ण क्रम क्या बताओ? भंग के कारण। किसके कारण था? वर्ण क्रम क्या? भंग के कारण। अगला है हमारा क्या बताओ? वर्ण परिवर्तन के कारण। वर्ण परिवर्तन के कारण। तो देखो ये क्या है बताओ? इसमें क्या है? वर्ण में परिवर्तन करना है, किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण लिख दिया गया है। तो ये जैसे बतख नहीं, ये क्या होता है बताओ? बैतख है, बतख होता है। बतख नहीं, क्या होता है? बतख। और ये दस्तखत नहीं, ये क्या होता है बताओ? दस्तखत। और ये जुकाम नहीं होता, ये शब्द क्या होता है? जुकाम। ये मैंने अभी बताया था, यहां टे आएगा, मिष्टान। क्या आएगा? मिष्टान। और ये संगठन, इसमें घे आएगा, संगठन। और ये कनिष्ठ नहीं होता, क्या होता है बोलो? कनिष्ठ। क्या आएगा? कनिष्ठ। और ये वशिष्ठ नहीं, ये क्या होता है? वशिष्ठ। और ये क्या है बताओ? धनाढ्य नहीं होता, ये होता है धनाढ्य, ऐसे धनाढ्य। और ये ऊंघना नहीं होता, ये होता है ऊंघना, ऊंघना, ऐसे लिखना है। और ये संतुष्ट नहीं, ये होता है संतुष्ट। और ये परिशिष्ट नहीं, ये होता है परि क्या? शिष्ट। और ये क्या होगा बताओ? ये बलिष्ठ नहीं होता, ये होता है बलिष्ठ। और ये मैंने अभी बताया था, क्या होगा बताओ? योधिष्ठिर, यानी टे की जगह क्या आ जाएगा? ठे। और ये रामायण नहीं, क्या होगा? रामायण। और ये पुण्य नहीं, क्या होगा? पुण्य। और अवकाश में लास्ट में कौन सा से आता है? ताल्यव से। अवकाश। क्या होता है? अवकाश। और देखो, और चलो नीचे, ये और बचे हैं। तो ये क्या है बताओ? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, शुश्रूषा। तो ध्यान रखना, पहले इसमें ये से आएगा, उसके बाद ये श्रेय के साथ बड़े की मात्रा आएगी, फिर ये से आएगा। शुश्रूषा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। आशीष में क्या होगा? पहले तो ताल्यव से आएगा, लेकिन बाद में कौन सा आएगा? मूर्धन्य से। ऐसे ही आमिष, इसमें भी कौन से आएगा बताओ? मूर्धन्य से। अब क्या है बताओ? ये निषिद्ध, और इसमें भी कौन से आएगा बताओ? ताल्यव से। निषिद्ध, सॉरी, मूर्धन्य से निषिद्ध। इधर कौन रह गया? पुण्य नहीं, ये हो गया कैलाश रह गया। तो इसमें लास्ट में कौन सा से आएगा? दंते से। ये उल्टा लगता है, लेकिन देखो यही सही है, विशेष याद रखना है कि कैलाश जब लिखेंगे तो कौन से आएगा? दंते से। और ये पुरस्कार लिखेंगे तो इसमें भी कौन से आएगा? दंते से पुरस्कार। और ये विद्यालय नहीं, ये क्या होता है? विद्यालय, जो ऐसे लिखा जाएगा। तो ये कुछ व्यंजन गलत थे, उनके स्थान पर हमने क्या बताओ? वर्ण परिवर्तन के कारण था, व्यंजन गलत लिखा हुआ था, उसके कारण यह शुद्धि थी, जो हमने क्या कर लिए? शुद्ध। अगला अपन नियम देखते हैं। तो क्या बताओ? पंचम वर्ण एवं किसके कारण बताओ? अनुस्वार एवं क्या बताओ? चंद्र बिंदु के कारण। तो ये हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।